हाय एवरीवन। तो आज हम चालू करेंगे अपना सेकेंड लेक्चर जो कि होगा सोलर सिस्टम पे। इसमें हम मून को, अदर प्लैनेट्स को, जोवियन प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इन सबको कवर करेंगे जो कि आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जितने भी अदर एग्जाम है जिसमें जीके जीएस आता है, ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, उन सबके लिए ही जरूरी है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही डाल दिया। सोलर सिस्टम के टॉपिक को हम दो वीडियोस में खत्म करेंगे। फर्स्ट पार्ट पहले ही आ चुका है, सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम अदर टॉपिक पे बढ़ेंगे ज्योग्राफी के। तो अगर आपको फ्री में तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एसएससी और अदर एग्जाम जिसमें भी जीके जीएस आ रहा है उनसे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, चालू करते हैं। और तो हमारा आता है मून। देखिए मून क्या है, ये एक अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है बच्चों? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है ये। अगर हम इसके रेडियाई की बात करें तो जो इसका रेडियाई है वो 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होता है। ये अच्छे से एक जगह नोट कर लेना इसको। फिर आपको इसकी ग्रेविटी के बारे में पता होगा कि जो मून की ग्रेविटी होती है, मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 टाइम होती है, 1/6 टाइम होती है। और जो हमारा डिस्टेंस होता है बेसिकली, अर्थ एंड मून के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3,84,000 किलोमीटर होता है, राइट। तो ये कुछ मेन चीजें हैं। एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि जैसे सन की लाइट अर्थ पे आती है तो कितने सेकंड्स में आती है, इसको आप कमेंट करके बताइए। साथ ही में अब हम बात करेंगे मून। तो मून की जो लाइट है वो अर्थ तक रीच होने में कितना टाइम लगाती है? वो लगाती है 1.26 सेकेंड्स, राइट। 1.26 सेकेंड्स वो लगाती है। तो ये टॉपिक था हमारा मून का। मून में देखो, एसएससी में क्या है बेसिक चीज कि आपको हर चीज नहीं पढ़नी। जो चीज जरूरी है केवल उतना ही पढ़ो। फालतू पढ़ने जाओ तो लिस्ट पूरी खत्म कर लो आप लोग। तो मेन मेन चीजें पढ़ेंगे। ये कुछ मून से रिलेटेड जरूरी चीजें थी जो आप नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो। बात करेंगे रोटेशन की। तो देखिए रोटेशन क्या होता है। जब भी अर्थ या किसी भी प्लेनेट का मोशन ऑन इट्स एक्सिस होता है, मतलब ये है तो अपनी एक्सिस पे, मतलब मोशन ऑन इट्स एक्सिस, जब भी अपनी एक्सिस पे मोशन होता है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। सिमिलरली रिवॉल्यूशन पे अगर हम आए तो रिवॉल्यूशन क्या होता है सर? रिवॉल्यूशन होता है जब ऑर्बिटल मोशन होता है किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट पे। मतलब मान लो ये आपका सन है और ये अर्थ है, तो ये एक ऑर्बिटल मोशन करता है अदर बॉडी के अराउंड में। मतलब खुद की एक्सिस पे रोटेशन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अदर बॉडी पे एक ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन एक बार आप समझ लो। रोटेशन की वजह से क्या होता है? रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं जो ये प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं जोवियान प्लैनेट्स। कौन से सर? इनको बोलते हैं जोवियान प्लैनेट्स, राइट। जोवियान प्लैनेट्स बोलते हैं या एक्सटीरियर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, या एक्सटीरियर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और जो ये अंदर वाले होते हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल या इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल या इंटरनल प्लैनेट्स, राइट। अगर हम देखें तो बेसिकली कुछ चीजें हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पत्थर के कुछ ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े होते हैं तो इनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। क्या बोलते हैं? जो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट्स हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, ये भी याद रखना। ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स होती हैं ये यहाँ बीच में कहीं यहाँ पाई जाती हैं। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लैनेट्स के बीच में, मार्स और जुपिटर के अराउंड पाई जाती हैं। और जो ये हमारे जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया जो ये हमारे जोवियन प्लैनेट्स होते हैं ये वाले, इसमें भी दो कैटेगरी होती है। क्या होती है? दो कैटेगरी होती है। आइए यहाँ लिख के बात। तो एक इसमें होते हैं गैस के बने हुए और एक इसमें होते हैं बर्फ के बने हुए। तो जो गैस जाइंट्स होते हैं, जो गैस के बने होते हैं उनको हम गैस जाइंट्स बोलते हैं। इसमें आपके दो प्लेनेट आते हैं। कौन कौन से होते हैं? जुपिटर एंड सैटर्न होते हैं। और जो आइस जाइंट्स होते हैं इसमें आपके कौन कौन से होते हैं? इसमें आपके होता है यूरेनस एंड नेपच्यून, सॉरी, यूरेनस एंड नेपच्यून होता है, राइट।
अब एक एक प्लेनेट के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। सो ये मैंने आपको बता दिया, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और आपके जोवियन प्लैनेट। जोवियन में दो कैटेगरी होती हैं, एक गैसियस और एक आइस प्लैनेट्स होते हैं, जो आइस जाइंट्स होते हैं, राइट। सबसे पहला प्लैनेट हमारा आता है सर मरकरी। मरकरी के बारे में कुछ चीजें देख लो। मरकरी क्या है? क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सन के अराउंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है ये। दूसरा दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 4900 किलोमीटर है। थर्ड चीज इसकी कि इसके पास ना तो कोई वाटर है, नो वाटर, कोई वाटर नहीं है इसके पास, और नो गैसेस है। जैसे हमारे अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो क्या क्या है? नाइट्रोजन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है। ये सब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। और एक चीज और याद रखना कि चौथा, इसका जो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन होता है, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का रिवॉल्यूशन कितना 365 डेज में होता है। इसका आप लोग गैस कर सकते हो क्या? इसका 88 डेज है, जस्ट 88 डेज में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। और क्लोजेस्ट के साथ साथ याद रखना, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है ये। तो ये चीजें हमारी मरकरी के बाद। देखो, एसएससी में आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं करके जाना है, आपको ल्यूसेंट में ही रखनी है, आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं। तो ये है मरकरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे आते हैं वीनस। वीनस की बात करो तो वीनस के लिए क्या क्या चीजें कही जाती हैं? देखो, फर्स्ट सबसे पहली बात, वीनस क्या है? पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है? हॉटेस्ट हॉटेस्ट प्लेनेट है। और ये क्या करता है बेसिकली? ये जो हम इसके आसपास ये बादल टाइप चीजें देख पा रहे हैं ना, क्लाउड्स फॉर्मेशन है इसके आसपास, ये क्यों होती हैं? क्योंकि ये क्या करता है कि इसमें जो गैस होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है। जब गैस आती है तो वो ट्रैप हो जाती है, और जब वो ट्रैप हो जाती है तो वो थिक क्लाउड्स बना लेती है। किसके? H2SO4 या CO2 के, राइट। याद रखना कि गैस ट्रैप हो जाती है और वो क्लाउड बनाती है। फिर दूसरी चीज इसकी क्या है कि ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। क्या है ये? ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, मतलब इसे इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, राइट। लेकिन इसके पास नो सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट नहीं। जैसे हमारे पास क्या है? मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं। चौथा पॉइंट इसका क्या होगा? चौथा पॉइंट ये होगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। याद रखिएगा, केवल दो ही प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। पहला प्लेनेट ये है और दूसरा प्लेनेट मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। रोटेट्स क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको टॉर्च बियरर भी बोलते हैं। टॉर्च बियरर मतलब टॉर्च बियरर या लाइट बियरर, जो भी आप बोल दो, जो रोशनी दिखाता है। लाइट बियरर, राइट, जो रोशनी दिखाता है। या फिर इसको हम लूसीफर बोलते हैं। लूसीफर का मतलब होता है लाइट बियरर, राइट, लूसीफर, राइट। ये हो गया आपका वीनस के बारे में, ठीक। अगला प्लेनेट है सबका फेवरेट, जिसपे हम लोग रहते हैं, बेसिकली हमारा अर्थ। थोड़ी ये पिक्चर कुछ अलग सी आ गई है शायद। अर्थ को बात करो तो अर्थ एक, अब देखो, कहने पे तो हम कह सकते हैं कि कई प्लैनेट्स हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है लाइफ की, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ढूंढा नहीं गया। तो अभी के लिए तो हम यही लिखेंगे, ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ, राइट। इकलौता प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या प्लैनेट है इस पे? क्योंकि 70% वाटर मिलता है। देखो पिक्चर में भी कितना पानी पानी दिखा रखा है, पानी पानी हुआ है, ठीक। तो 70% वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक। ये वाली चीज भी हो गई। उसके बाद फिर वाटर, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। हमारे पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। ये भी एक चीज वो है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये है कि ये डेंसिएस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, डेंसिएस्ट प्लैनेट है ऑफ सोलर सिस्टम, राइट। अब अर्थ के लिए इतना ही, क्योंकि अर्थ में और कुछ है नहीं जानने के लिए, ये आपको पता ही होगा। अगला प्लेनेट आता है हमारा मार्स। मार्स में कई पॉसिबिलिटी है, एलियंस हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया। अच्छा देखो, इसका कलर यहाँ पर रेड हो रखा है। ये रेड क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है?
आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या है, रेड है यार, रेड सॉइल। ठीक, क्यों, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक, फिर दूसरा क्या है कि इस पे क्या है, लार्जेस्ट वॉल्केनो है, इस पे लार्जेस्ट वॉल्केनो एंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है, और टॉलेस्ट माउंटेन भी है, टॉलेस्ट माउंटेन भी है, जिसका नाम क्या है, बेसिकली इसका नाम है ओलंपस मॉन्स। क्या नाम है, ओलंपस मॉन्स, राइट। अगली इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे पास कितनी है, एक है जो कि मून है, इनके पास दो नेचुरल सैटेलाइट है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डायमोस। ठीक है, और अ, अभी तक हमने पढ़ा था कि मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, याद रखना, ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। आप वीडियो पॉज करके ये जितनी चीजें लिखी हैं एक अच्छे से उसमें नोट बना लो, कि यही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी उसके अलावा तो आप चाहे पूरी लूसेंट रटना चाहो रटो भैया, देखो परफेक्ट नहीं होना है, हर क्वेश्चन नहीं, जो जरूरी है उनको करना है। ठीक, अगला देखो क्या है, अगला आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट एंड शॉर्टेस्ट रोटेशन, राइट, याद रखना हमारा ये लार्जेस्ट प्लेनेट होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट प्लेनेट है ये, और इसका शॉर्टेस्ट रोटेशन होता है, याद रखना, शॉर्टेस्ट रोटेशन। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारा कितना होता है, 24 आवर में 24 आवर्स लगते हैं, इसको लगते हैं 9 आवर्स 56 मिनट्स, मतलब ओवरऑल अगर हम करें इसको तो ये 10 आवर लगाता है अपना रोटेशन कंप्लीट करने में। इसको हम, अच्छा एक चीज और, इसको हम विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं, कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, याद रखना, इसको हम विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये थर्ड ब्राइटेस्ट है आफ्टर, जैसे हमने पढ़ा कि वीनस सबसे ब्राइटेस्ट है, उसके बाद शायद मून है हमारा, लेकिन ये जो है ये थर्ड ब्राइटेस्ट है, याद रखना, थर्ड ब्राइटेस्ट है, ये क्या है, थर्ड ब्राइटेस्ट है। और अगर आज की बात करें तो आज के टाइम पे इसके पास कितने 95 मून्स हैं, कितने हैं, 95 मून्स पाए जाते हैं, 95 मून्स पाए जाते हैं। और जो इसका एटमॉस्फेयर है, इससे हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, हीलियम है, और अदर गैसेस हैं, क्या है, अदर गैसेस, राइट। और एक चीज और है, इसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारी, कहाँ है क्वेश्चन मेरा भाई, इसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, मतलब लार्जेस्ट सैटेलाइट इसकी, देखो कौन कौन सी, मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी जो इसकी सैटेलाइट है वो है गैरी मेडे, गैरी मेडे, गैरी मेडे लार्जेस्ट है। और वैसे कौन कौन सी है, देखो, लो है, यूरोपा है, कैलिस्टो है, कैलिस्टो, कैलिस्टो है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारा किसके बारे में है, जुपिटर के बारे में, अन्य इंपॉर्टेंट थिंग्स भी, राइट। अगले पे आते हैं, अगला है हमारा सैटर्न, क्या है, सैटर्न। अगर हम सैटर्न पे आते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट है, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है ये। ठीक, फिर दूसरा, इसके पास 146 मून है, सोचो यहाँ पे एक मून है तभी लोग को चांदनी रात नजर आती है, यहाँ तो 146 मून्स हैं। और लार्जेस्ट सैटेलाइट इसकी कौन सी है, टाइटन। टाइटन, एक चीज याद रखना, टाइटन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बताया जाता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ हो सकती है। ठीक, और हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ सकते हैं इसमें, कि हमारा जो अर्थ था वो डेंसेस्ट प्लेनेट था, ये लीस्ट डेंसेस्ट प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, लीस्ट डेंसेस्ट प्लेनेट है ये। और इसके पास आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, रिंग बनी है, ये रिंग है। अभी जो रिंग होती है किस किस चीज की बनी होती है, ये टाइनी रॉक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं, या फिर बेसिकली तुम बोल सकते हो आइस पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं, और ये गैसेस होते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल वी कैन से कि ये रॉक्स, आइस, डस्ट और गैसेस के बने होते हैं, ठीक है। और
दूसरी चीज, इनको दो लोगों ने देखा था 1965, सॉरी 1960, सॉरी, एक मिनट, हाँ हाँ, 16, एक मिनट, हाँ 1655, सॉरी 19 नहीं, 19 तो भी जल्दी गया, 1655 में इसको आइग्निस ने डिस्कवर्ड करा था। HUGENES। इन्होंने सैटर्न की रिंग्स को डिस्कवर्ड करा था। किसको? सैटर्न की रिंग्स को डिस्कवर्ड करा था। इनके कुछ समय बाद, मतलब 1675, 20 साल बाद, कसीनी ने डिस्कवर्ड करा था गैप्स बिटवीन द रिंग्स। तो गैप्स बिटवीन द रिंग्स, इसलिए जो रिंग्स के गैप होते हैं उनको हम कसीनी डिविजन्स भी बोलते हैं, राइट। अगला है हमारा यूरेनस। यूरेनस की बात करो तो इसे ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। और बेसिकली ये ना थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब 98 डिग्री टिल्टेड होता है अपनी एक्सिस पे। अपनी एक्सिस पे 98 डिग्री टिल्टेड होता है। या इसको हम एक टिल्टेड की वजह से दो नाम से जानते हैं। एक तो रोलिंग प्लैनेट, या फिर तुम एक ये भी बोल सकते हो लॉप साइडेड, लॉप साइडेड प्लैनेट। ठीक है, रोलिंग प्लैनेट या लॉप साइडेड प्लैनेट। फिर आगे की बात करो तो मैंने बताया था ये एक आइस जाइंट है। दो प्लेनेट होते हैं आइस जाइंट, एक तो यूरेनस और एक नेपच्यून। तो ये आइस जाइंट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, वीनस क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दूसरा, और ये भी, यूरेनस यूरेनस दूसरा प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसका भी। ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, कि ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है। कोल्डेस्ट प्लैनेट है ये, राइट। ठीक है। और अगर कभी पूछ ले कि बेटा इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो 1781 में एक हमारे पास थे विलियम हर्शल। विलियम साथ में, विलियम हर्शल, सॉरी, हाँ स्पेलिंग सही है। हाँ हाँ, विलियम हर्शल साहब, इन्होंने इसको डिस्कवर्ड करा था, राइट। अब हमारा लास्ट प्लेनेट आता है नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में देखो, तो नेपच्यून के पास बेसिकली 14 सैटेलाइट्स होती हैं। कितनी? 14 मून्स होते हैं, 14 सैटेलाइट्स होती हैं बेसिकली। और सबसे जो फेमस सैटेलाइट है वो है ट्रिटॉन। कौन है? ट्रिटॉन है। और ये फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, याद रखिएगा, फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ये भी ब्लूइश इन कलर होता है। हाँ, अरे हाँ, जा रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें जो इसका एटमॉस्फेयर होता है, राइट। का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम पाया जाता है। और इसको भी बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हम आइस जाइंट ही बोलते हैं। मैंने बताया था दो होते हैं, एक नेपच्यून और एक यूरेनस। आइस जाइंट, इसका जो एक रोटेशन होता है वो 16 आवर का होता है, बेसिकली 16 आवर्स का होता है। और जो रिवॉल्यूशन होता है वो 165 ईयर्स का होता है, राइट। इतनी चीजें आप इससे नोट डाउन करके रखिएगा जो जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन इसे ही लास्ट टॉपिक रखेंगे, प्लूटो। प्लूटो, अब आपने सुना होगा प्लूटो पहले तो एक सोलर सिस्टम की गिनती में आता था, लेकिन 2006 में क्या होता है, 2006 में आईएयू आईएयू एक संस्था है जो कि प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में जानकारी रखती है। मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल
यूनिट, राइट। इन्होंने 2006 में बोला, इनकी मीटिंग होती है 2006 में, कहाँ पे हेडक्वार्टर, कहाँ पे इसका, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है सर, पेरिस है आपका फ्रांस में। यहाँ पे इनकी मीटिंग होती है और यहाँ पे बोल दिया जाता है कि भैया सुनो, ये प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लेनेट है और इसलिए हम इसको सोलर सिस्टम से हटा रहे हैं। अब प्लूटो क्या है, इसको हटा तो दिया गया भैया, लेकिन क्या हटा, बोल क्या गया कि ये क्या है, ये एक ड्राफ्ट प्लेनेट है। ड्राफ्ट मतलब बौना प्लेनेट है, ठीक। और ये कहाँ पे आता है, याद रखना, कई बार आ जाता है पेपर में कि ये कहाँ पे आता है, क्यूपलर बेल्ट बेल्ट में आता है। कौन सी बेल्ट में आता है सर, ये क्यूपलर बेल्ट, आपका क्यूपलर बेल्ट में आता है, ठीक है। क्यूपलर बेल्ट में आता है। और अब मैं आपको कुछ थोड़ा ज़रूरी एक चीज़ बता दूं कि कुछ प्लैनेट्स हैं हमारे जो बेसिकली ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो तो हम सबको ही पता होता है कि प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो याद रखना, लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है आपका, मतलब सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। फिर इसमें आता है एक आपका होमिया। अब मैंने बताया कि ये कौन सी बेल्ट आता है, क्यूपलर बेल्ट में आता है। तो क्यूपलर बेल्ट में सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है कौन सा, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है ये, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। फिर एक और आता है इसमें सिरस। सिरस आता है आपका कौन सी बेल्ट में, एस्ट्रॉयड बेल्ट में, एस्टेरॉयड बेल्ट, याद रखना किसमें आता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट में आता है, ठीक है। और एक आता है आपका मेक मेक, मेक 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 क्या होता है, मेक मेक ये थर्ड लार्जेस्ट होता है, क्या होता है, थर्ड लार्जेस्ट होता है। और ये तीन, थर्ड लार्जेस्ट होता है बेसिकली, इतना ही याद रखो। और एक और होता है इसमें, मैं साइड में लिख देता हूँ, आयरिस। आयरिस क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट होता है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लूटो, सेकंड हो गया हमारा आयरिस, एंड थर्ड हो गया मेक मेक। ये होमुआ, जो होमिया, ये फास्टेस्ट रोटेटिंग क्यूपलर में, और सिरिस कहाँ पे पाया जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट में। दिस इज इनफ, इतना आप पढ़ ले रहे हो सोलर सिस्टम से ये सेकंड वीडियो में, और फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया है, दैट्स इनफ फॉर द टॉपिक सोलर सिस्टम। अब आगे का वीडियो नेक्स्ट डे में डालूंगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप हैं, वहाँ पे इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स पास आ रहे हैं और हमको टाइम पे सिलेबस खत्म करना है। खासकर जो फ्री चीज़ें हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, उनका तो करना ही, क्योंकि देखो पेड तो हर कोई ले रहा है, लेकिन फ्री और जितनी जल्दी रिवाइज करवा सकें वो इसी चैनल पे हो रहा है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए।